हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। यूनाइटेड अब एक नया मैनचेस्टर यूनाइटेड बनता जा रहा है, जिसके बारे में बात करनी बिल्कुल जरूरी है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं तुमसे, एलियट एंडरसन के लिए 120 मिलियन शायद नहीं देने चाहिए, बट जो चीजें सामने आई हैं आज की डेट में एलियट एंडरसन की डील के अराउंड, उन पे बात करनी बिल्कुल जरूरी है। बिकॉज एलियट एंडरसन इज नॉट इंपॉर्टेंट, मैनचेस्टर यूनाइटेड इज। सो वो बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट है। साथ ही साथ लुइस हॉल वो ओपन है यूनाइटेड आने के लिए, और यूनाइटेड लुइस हॉल के साथ साथ एक और प्रीमियर लीग का लेफ्ट बैक देख रही है जो मुझे बहुत पसंद है। बात करेंगे सांड्रो टोनाली के बारे में भी, क्योंकि वो डील यूनाइटेड के बेसिकली हमारे से बाहर जाती जा रही है। बात होगी उसके बारे में, और मथेउस फर्नांडिस के बारे में जो रियल मैड्रिड की लिस्ट में है, बट एपरेंटली यूनाइटेड उस डील के साथ प्रोग्रेस कर रही है। एलेक्स स्कॉट, उसकी डील से यूनाइटेड पीछे हट रही है। क्या होने वाला है वहां पे, उसको देखेंगे। और संगारे के लिंक्स आ रहे हैं यूनाइटेड से, क्या हमें उस प्लेयर के लिए जाना चाहिए, क्या करने वाली है यूनाइटेड, सब कुछ डिस्कस होगा इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज अपना लाइक का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल मत छोड़ना। कमेंट करके भी अपने थॉट्स बता देना। सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आप नए हो तो, और हाइप तो जरूर ही कर सकते हो इस छोटे से चैनल को और बड़ा बनाने के लिए। 5000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। सो लेट्स गेट इनटू इट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद समथिंग अमेजिंग। भाई वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका है। भाई बहुत से लोग कह रहे हैं हमें उतनी एक्साइटमेंट नहीं हो रही है इस वर्ल्ड कप की। मेरे को ऐसा लगता है यस, मे बी इस टाइम पे नहीं हो रही है, बट मुझे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वर्ल्ड कप में तब एक्साइटमेंट बिल्ड होती है हमेशा। मे बी स्टार्टिंग में उतनी ज्यादा नहीं है, बट इतना जरूर है भाई, पहले गेम में मेक्सिको स्टार्ट कर चुकी है, साउथ अफ्रीका को पेल चुकी है 2-0 से। बट मोर इंपॉर्टेंटली एक चीज जो मैंने यहां पे देखी है वो है 3 रेड कार्ड। और मैं ये लिख के दे सकता हूं, हिस्ट्री का सबसे ज्यादा रेड कार्ड होने वाला वर्ल्ड कप ये होगा 2026 का, अभी तक की हिस्ट्री का। क्योंकि किन किन एंगल से देख देख के ढूंढ के रेड कार्ड दिए जाते हैं प्लेयरों को, ये बाय फार सबसे ज्यादा मैचेस भी होंगे। 48 मैच टीम्स हैं भाई, बहुत सारे रेड कार्ड आने वाले हैं। पहले मैच में 3 आ चुके हैं। सो मेरी प्रिडिक्शन ये तो जरूर है, बाकी देखते हैं क्या होता है। गेम ओवरऑल सही था भाई, बढ़िया था टू वॉच, और बढ़िया है भाई रियल मैड्रिड की दुनिया इस टाइम पे। भले ही अभी कोई गैलेक्टिकोस साइन नहीं किया उन्होंने 150 मिलियन का, बट प्लेयर्स लाए जा रहा है। फ्लोरेंटिनो पेरेज, जोसे मरीनो के आने के साथ साथ भाई डेंजल डम्फ्रीज आ चुका है, एक और प्लेयर ला चुके हैं वो सेंटर बैक पोजीशन में, और अब भाई ये ला चुके हैं यहां पे बर्नार्डो सिल्वा। मैनचेस्टर सिटी से अभी तक बात चल रही थी कहां जाएगा वो, एटलेटिको मैड्रिड या बार्सिलोना। इन्होंने 36 घंटे के अंदर अंदर डील रैप अप कर ली और दिखा दिया भाई क्या होता है तेज। जब कोई क्लब तेजी से काम करता है तो क्या क्या पॉसिबल होता है ना। एक प्लेयर जिसके लिए यूनाइटेड पूरे साल डेस्परेट थी कि भाई ये प्लेयर आना चाहिए, वो हमारे पास नहीं आ रहा है मोस्ट लाइकली। अब मैनचेस्टर सिटी अभी भी कंटिन्यू कर रही है नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ बातें, और यहां पे मैंने कल भी बात करी थी, यूनाइटेड फैंस कह रहे थे भाई 120 मिलियन नहीं देने चाहिए, दिस इज वे टू मच। मैं तुम्हें पहले ही बोल रहा हूं भाई, मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूं। एलियट एंडरसन बहुत ही बढ़िया, वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स अराउंड। मे बी हम नहीं कर सकते, मे बी उसके बहुत अच्छे रीजंस है, मे बी हमें 6-7 साइनिंग करनी है। लोग कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल वैलिड पॉइंट्स यार, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा तुम्हारी बात को कि तुम कह रहे हो कि भाई 6-7 साइनिंग करनी है, सिटी को तो मे बी 3 साइनिंग करनी होगी। दे कैन स्पेंड 120, वी कांट। मैं बिल्कुल मान रहा हूं, टोटली लॉजिकल बात बोल रहे हो मेरे भाइयों आप, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट जरूरी नहीं है जो इस कहानी का दूसरा पहलू है वो आपके इस लॉजिकल पॉइंट के साथ साथ दूसरा भी लॉजिकल हो, जिसके बारे में मैं बात करूंगा। यहां पे बताया गया है, बेन जेकब्स ने बताया है कि भाई अगर देखो यूनाइटेड इतना पैसा खर्च कर देगी तो मे बी शायद हम 3 मिडफील्डर साइन ना कर पाए, शायद लेफ्ट विंगर ना कर पाए, लेफ्ट फुल बैक ना साइन कर पाए। सो ये एक प्रॉब्लम है यूनाइटेड के साथ, मैं बिल्कुल मानता हूं, और ये बिल्कुल होगी जब आप हर ट्रांसफर विंडो में 1-2 चीजें कम करते हो तो वो पाइल अप होती हैं। यूनाइटेड को इस सिचुएशन में होना ही नहीं चाहिए था कि हमें इस मिडफील्डर 3-3 मिडफील्डर एक ट्रांसफर विंडो में साइन करने पड़े, 4 में से 3। सो दिस ऑटोमेटिकली इज अ बैड थिंग। जो पिछली बार का बर्डन था जो हम लेके आ रहे हैं, इस बार हमारे को वो और खल रहा है, ठीक है। लेकिन स्टिल 120 मिलियन एलियट एंडरसन के लिए नहीं देने चाहिए। शेखर भाई आपके साथ बिल्कुल एग्री कर रहा है। यहां तक कुछ चीजों में जो नहीं करूंगा एग्री, वो यहां से शुरू होती है
कि देखो बेन जेकब्स जिनको काम लेना है यूनाइटेड से तो वो तो तारीफ करेंगे, वो कहेंगे तो ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड बिग फी देने से डरती है, फटती है यूनाइटेड की, वो बेसिकली वैल्यू देखना चाहते हैं प्लेयर की। तो उनकी तो देखा है तुमने पहले क्या हुआ है जेडन सांचो के साथ, रासमस होयलैंड के साथ, मार्कस रैशफोर्ड के साथ। रैशफोर्ड के लिए पैसा नहीं दिया बट उसकी वेजेस ज्यादा थी जिसके कारण उसको हटा नहीं पा रहे हैं, राइट। सो ये सारी चीजें, तो वी डू नॉट वांट टू पे अबव द ऑड्स, लेकिन हमने दिया है, मतलब इनियोस की मैनेजमेंट ने तब भी जाके किया है, ब्रायन एम्बूमो के लिए, बेंजामिन सेस्को के लिए, रासमस होयलैंड के लिए, ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने बताई हैं। भाई ये मेरे को ऐसा लगता है ठीक है भाई, तुम्हें क्लब के बारे में तुम्हें वहां से खबरें निकालनी है, तुम्हें बोलना है, तुम्हारे लिए क्लब क्या है, तुम्हारे लिए तो चेल्सी, यूनाइटेड, न्यूकासल सब बराबर है, राइट। हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड इकलौता एक क्लब है जिसको हम दिल जान से चाहते हैं। तो मेरे को ये चीज सही नहीं लगती है कि यूनाइटेड क्यों एक बढ़िया प्लेयर्स के लिए पैसा नहीं देगी। एलियट एंडरसन भाड़ में गया, एलियट एंडरसन तेल लगाया, एलियट एंडरसन कूड़ा है, ठीक है, साइड कर दो। मोटी बात है ये आइडिया कि हम पैसा ज्यादा नहीं देना चाहते हैं और हमने पहले हमारे हाथ जल गए तो अब नहीं देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरे क्लब में अगर मैं ऊपर जाना चाहता हूं, मेरे क्लब को मैं चाहता हूं कि भाई हम टॉप में रहें हमेशा, पीएसजी, रियल मैड्रिड, बायर्न म्यूनिख उनके साथ कैचअप करें, सिटी, आर्सेनल, इन सबको ओवरटेक करने की कोशिश करें, तो हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा हर साल। जब आप जेडन सांचो को लाए थे, मार्कस रैशफोर्ड को पैसे दिए थे बढ़ा के, रासमस होयलैंड को लाए थे, हर साल आप 600-650, 700 मिलियन खर्च कर रहे, अर्न कर रहे थे, राइट। आज भी आप कर रहे हो, इस बार तो पॉसिबली आप 800 मिलियन करोगे, राइट। सो जब आप इतना ज्यादा पैसा कंटिन्यूअसली अर्न करे जा रहे हो तो व्हाई आर वी अफ्रेड ऑफ स्पेंडिंग मनी ऑन क्वालिटी प्लेयर्स। मैं बिल्कुल मानता हूं वैल्यू दिखनी चाहिए, वैल्यू वाले पे मे बी एलियट एंडरसन में वैल्यू नहीं है, तेल लगा गया एलियट एंडरसन, फिर से कह रहा हूं, बट वैल्यूएबल प्लेयर्स के लिए हमें ये करना चाहिए। एंड आई डोंट थिंक सो कि हमने 65 मिलियन में ब्रायन एम्बूमो साइन कर लिया तो हम वी आर पेइंग अबव द ऑड्स। नो, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। इट शुड बी कि भाई अगर कल की डेट में लूका मॉड्रिच अवेलेबल है टॉटनहम हॉटस्पर्स से एंड ही इज 100 मिलियन, we should be going for him, we should be going for him, we should not be thinking कि oh this is over the odds, हमारे हिसाब से 80 मिलियन है, नहीं। क्योंकि कभी भी टॉप प्लेयर अवेलेबल होगा, एस्टैब्लिश्ड प्लेयर अवेलेबल होगा जो आपकी टीम का लेवल बढ़ा पाएगा, उसके लिए टॉप क्लब्स कंपीट कर रहे होंगे। और मुझे ये आइडिया अच्छा नहीं लगता कि जब तक आपका प्लेयर बस आपको ही ना चाहे, उस थॉट से मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूं, हम उसके लिए नहीं जाएंगे। ये एकदम सस्ता और काम चलाऊ थॉट है जिसके कारण यूनाइटेड कभी भी ऊपर नहीं जा पाएगी। जैसा यहां पे बता रहे हैं बेन जेकब्स, एलियट एंडरसन, आई एम नॉट अवेयर कि उसने अभी तक ऐसा कुछ बोला है मेरे को बस एक ही क्लब चाहिए, राइट। हालांकि जब उसकी बातें हुई है मैनचेस्टर सिटी से तो उसने बताया है कि ही वुड लाइक टू जॉइन मैनचेस्टर सिटी, राइट। और उसको उनकी टर्म्स एक्सेप्टेबल लगी, ये की पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। साथ ही साथ वो बताते हैं कि यूनाइटेड वर नेवर गोइंग टू स्टार्ट टॉक्स विद नॉटिंघम फॉरेस्ट अनलेस एलियट एंडरसन आके ये नहीं कह देता ही ओनली वांट्स मैनचेस्टर यूनाइटेड। दिस इज द की, दिस इज द की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एलियट एंडरसन से नहीं लेना देना यूनाइटेड से है। यूनाइटेड की ये अप्रोच, प्लेयर जब तक ना बोले मेरे को बस यूनाइटेड चाहिए, तब तक हम उसके लिए नहीं बिड करेंगे। जैसा ये बता रहे हैं, हम कभी भी बात ही नहीं करते नॉटिंघम फॉरेस्ट से अगर एलियट एंडरसन आके बात ना बोले कि भाई मेरे को बस और बस यूनाइटेड ही जाना है, ठीक है। तो ये आइडिया बहुत ही फ्लॉड है। जैसे कि यहां पे बता रहे हैं सिटी ने जब बात करी उनकी टर्म्स एक्सेप्टेबल थी। तुम्हें क्यों लगता है, क्यों लगता है, तुम सोच के देखो, एलियट एंडरसन ने इंडिकेट किया है कि मैं एक प्रेफरेंस नहीं है, लेकिन यस मैं सिटी जाना चाहूंगा, उसने ऐसा बोला है, उसको टर्म्स एक्सेप्टेबल है। क्या है ऐसा, क्या है ऐसा जहां पे 115 चार्जेस हैं, पेप गार्डियोला छोड़ के जा रहा है, क्या है ऐसा? क्या बस वो टाइटल्स के लिए जा रहा है? क्या क्या है ऐसा वहां पे जो यूनाइटेड के साथ वो नहीं आना चाह रहा बट सिटी जाना चाह रहा है, राइट। जब दोनों क्लब्स ने हल्की सी बातें करी और सिटी ने इतना सारा काम किया, इट इज ऑल अबाउट द मनी मेरे दोस्त, इट इज ऑल अबाउट द मनी। कल की डेट में गूगल तुम्हारे को दे रही है 20 लाख का पैकेज, लेकिन वहीं पे एक आ रही है टीसीएस तुम्हारे दे रही है 40 लाख का पैकेज। व्हाट वुड यू डू? You would go to TCS. Then why do we expect कि एलियट एंडरसन would go to Google? हम कैसे? और it is not again about एलियट एंडरसन, it is about anyone else. यूनाइटेड वेजेस नहीं देना चाह रही है। सेम थिंग हैपेंड विद सेमेन्यो, उसके लिए तो 100 मिलियन की बिड नहीं थी, उसके लिए तो नहीं थी। व्हाई डिड सेमेन्यो चोज मैनचेस्टर सिटी ओवर मैनचेस्टर यूनाइटेड? वेजेस, वेजेस, वेजेस के कारण रोबिनियो आता है जब मैनचेस्टर सिटी को कोई नहीं जानता था। वापस मैं वही बात बोलूंगा आपको भाई, वेजेस ही सबसे इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड बड़ी ट्रांसफर टारगेट, बेसिकली ट्रांसफर फी की आड़ में अपने वेजेस का जो स्ट्रक्चर है उसको छुपा रही है। और यहां पे
मैं लास्ट सवाल तुमसे बोलूंगा एलियट एंडरसन से रिलेटेड। इमेजिन करो अगर इसका रिलीज क्लॉज होता 70 मिलियन पाउंड्स का, 60 मिलियन पाउंड्स का, नॉटिंघम फॉरेस्ट रेलीगेट हो चुकी होती, वो कहती भाई 60 मिलियन पाउंड में हम प्लेयर को बेच देंगे, राइट? मान लो ये हालत होती, आपको क्या लगता है एलियट एंडरसन के लिए यूनाइटेड बिड मारती? आपको क्या लगता है एलियट एंडरसन तब ये कहता मैं यूनाइटेड आना चाहता हूं? तो अभी हमारा आइडिया जो है कि नहीं, यूनाइटेड को ओवर स्पेंड नहीं करना चाहिए, वो बस इस चीज से रुका हुआ है कि 120 मिलियन मत देना प्लीज, 100 मिलियन से ऊपर मत देना इस प्लेयर के लिए, या मे बी किसी प्लेयर के लिए भी, राइट? बट अगर ये 60 मिलियन का प्लेयर होता तब क्या यूनाइटेड इसको साइन कर पाती? मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, नहीं, क्योंकि असलियत ये है, ये तुम्हें जाननी बहुत जरूरी है एज अ यूनाइटेड फैन, कि जो सैलरी हम ऑफर कर रहे हैं दैट इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ मैनचेस्टर सिटी की सैलरी, जिसके कारण प्लेयर की वैल्यू 30 मिलियन हो, 90 मिलियन हो, प्लेयर तुम्हारे पास नहीं आना चाहेगा। अगर सामने वाला क्लब लिवरपूल है, आर्सेनल है, मैनचेस्टर सिटी है, लिख के ले लो आज की डेट में। ऑफ कोर्स बाहर वाले पीएसजी वगैरह जो भी हैं, क्योंकि वो ढंग से सैलरी देते हैं, ठीक है, हम नहीं दे पा रहे हैं, हम नहीं देना चाह रहे हैं, वॉट एवर इज द सिनेरियो, ये असलियत है। बाद बाकी 120 मिलियन नहीं देना चाह रहे, उसकी आड़ में ये चीज छुपी हुई है कि हम अपने प्रायोरिटी टारगेट के लिए नहीं जाएंगे क्योंकि इट इज वेरी एक्सपेंसिव। सो मेरा बस इतना कहना है, 120 मिलियन नहीं देने बिल्कुल मत दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट असलियत वेजेस हैं, असलियत ट्रांसफर फी नहीं है, क्योंकि अगर ट्रांसफर फी कम होती तब भी ये प्लेयर हमारे पास नहीं आता, तब भी हम इसके लिए नहीं जाते। उसके बियॉन्ड दोस्तों बेन जेकब्स ने बताया है न्यूकासल की वैल्यूएशन जो है इस टाइम पे 100 मिलियन से ऊपर, सबकी भाई 100 मिलियन ही चल रही है आज की डेट में, वेजेस भी बहुत हाई हैं, एजेंट की कमीशन भी हाई है। अगर इनमें से कुछ भी कम होता है ड्रास्टिकली तो यूनाइटेड इस डील के लिए जाएगी। तो तुम मोटा मोटा मान लो भाई, यूनाइटेड के हाथ से टोनाली बिल्कुल नहीं आने वाला। न्यूकासल 100 मिलियन मांगेगी, उसकी वेजेस भी बढ़िया है, बढ़िया कमाता है न्यूकासल में, वो कम वेजेस में क्यों आएगा, राइट? उसके साथ साथ एजेंट कमीशन वगैरह भी आर्सेनल भी इस प्लेयर को देख रही है। और सबसे बुरी बात भाई, मैनचेस्टर सिटी के अराउंड भी इसके रूमर स्टार्ट हो चुके हैं काफी स्ट्रॉन्ग। बेन जेकब्स बता रहा है कि मूवमेंट जो है ब्लू हाफ ऑफ मैनचेस्टर और टोनाली के बीच में, दैट इज गेटिंग बेसिकली ज्यादा होती जा रही है। नाउ दिस कुड मीन टू थिंग्स, कि मैनचेस्टर सिटी डराना चाह रही है नॉटिंघम फॉरेस्ट को, हे अगर तुमने डील नहीं करी एलियट एंडरसन की तो तुम उसको रखो और हम जा रहे हैं टोनाली के लिए, या फिर जिसके कारण मुझे डर लग रहा है, they may actually end up signing Elliot Anderson and Sandro Tonali, both of them भाई, both of them। और ये मतलब गलत हो जाएगा, बहुत गलत हो जाएगा भाई, बहुत गलत हो जाएगा। बेन जेकब्स ने बताया मथेउस फर्नांडेज, एलेक्स स्कॉट, ये दो लीडिंग टारगेट्स हैं अब यूनाइटेड के। शुआमेनी के बारे में भी अभी थोड़ा सा ठंडे बस्ते में गई हुई है बात, कि अगर रियल मैड्रिड डिपेंडिंग अपॉन किस किस को साइन कर रही है तब वो कुछ प्लेयर्स बेचेगी, और तब अगर वो अवेलेबल होगा तब यूनाइटेड उसके लिए जा सकती है। मैं पहले ही कॉशन कर देता हूं तुम्हारे को, शुआमेनी की सैलरी ज्यादा होगी। शुआमेनी रियल मैड्रिड का प्लेयर है, उसको औकात के हिसाब से सैलरी मिलती है, उसको आधे दामों में नहीं रखा जाता। सो हर बड़ा क्लब ढंग से सैलरी देता है। सो रियल मैड्रिड में शुआमेनी की सैलरी बढ़िया होगी। यूनाइटेड क्या उसको मैच करेगी? उसकी एजेंट की भी कोई फी होगी, क्या यूनाइटेड उसको मैच करेगी? और जब इन केस रियल मैड्रिड सोचेगी कि भाई हम प्लेयर को बेच रहे हैं, हम रॉड्री को साइन कर रहे हैं और व्हाटएवर हम किसी और को साइन कर रहे हैं, राइट, तो क्या रियल मैड्रिड नहीं देखेगी कि साला ये कल का छोरा मथेउस फर्नांडेज 85 मिलियन की बिड जा सकती है उसकी, एलेक्स स्कॉट 80 मिलियन में बिक रहा है, हमारा शुआमेनी में भाई कौन से इसने कोई प्लेयर कूट दिए क्या भाई, या हमारे क्लब के कैप्टन को कूट दिया जो हम इसकी सैलरी नहीं लेंगे, मतलब इसके लिए ट्रांसफर फी ज्यादा नहीं लेंगे, इसके लिए भी वो ट्रांसफर फी बढ़ा सकते हैं। ऑफ कोर्स उन्हें कूट दिया भाई क्लब का कैप्टन, बट इन एनी केस वो ज्यादा डिमांड करेंगे, उनकी एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा होगी। अभी तक रियल मैड्रिड ने कोई पैसा नहीं बोला है, लोगों के रूमर्स हैं 70 मिलियन 80 मिलियन ये सब वो सब, ठीक है, लेकिन जब सांड्रो टोनाली 100 का है, एलियट एंडरसन 120 का है, मेरे को नहीं लगता भाई ये 90-100 से नीचे का जाएगा शुआमेनी, ये भी देखते हैं आने वाले टाइम में। बट मोर ऑन मथेउस फर्नांडेज और एलेक्स स्कॉट, बेन जेकब्स ने बताया कि इट इज अनलाइकली यूनाइटेड दोनों प्लेयर्स के लिए जाएगी, क्योंकि उनकी वैल्यूएशन 80-80 मिलियन के आसपास है। सो यूनाइटेड दोनों प्लेयर्स को साइन नहीं करेगी। एंड ऑफ कोर्स अगर प्राइसेस ड्रॉप होते हैं तो ये चीज देखी जा सकती है, और इस टाइम पे मथेउस फर्नांडेज के अराउंड ज्यादा मूवमेंट चल रही है यूनाइटेड की, और आने वाले कुछ दिनों में या हफ्तों में ये चीज हो सकती है कंप्लीट, रादर देन ये चीज ड्रैग होगी अगस्त तक, राइट, विच इज गुड, क्योंकि प्लेयर भी वर्ल्ड कप में नहीं है, यूनाइटेड इस प्लेयर के लिए जा सकती है। एंड ऑफ कोर्स यूनाइटेड
यूनाइटेड आर डूइंग वेरी गुड जॉब यहाँ पे कि हम उनके साथ बात कर रहे हैं। हमें ऑफ कोर्स 80 मिलियन 85 मिलियन नहीं देने चाहिए, बट हम 60 के आसपास से स्टार्ट कर रहे हैं। लेट अस सी हम कितने अच्छे नेगोशिएटर हैं, कितने में इस डील को क्रैक कर पाते हैं। बट मैं आपको पक्का बता रहा हूं, अब हम एलीट मिडफील्डर से दूर हट चुके हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी शुरुआत में। धीरे धीरे यूनाइटेड फैंस के साथ यही होता है, एक्सपेक्टेशन यहां होती है समर ट्रांसफर विंडो स्टार्ट होते होते, फिर धीरे धीरे वो नीचे जाती जाती है और फिर वो एकदम बीच वाले लेवल पे आ जाती है जब ट्रांसफर विंडो खत्म होती है। तो उसी को हम सेलिब्रेट करते हैं कि वाओ वी हैव डन सच अ ग्रेट जॉब। आई थिंक ऐसा ही कुछ होने वाला है। सो मथेउस फर्नांडिस इज प्रोबेबली गोइंग टू बी आवर मोस्ट एक्सपेंसिव साइनिंग दिस समर। ऐसा ही लग रहा है आज की डेट में, क्योंकि 70 मिलियन इसको देने के बाद तुम 70 मिलियन और किसी प्लेयर के लिए नहीं दोगे, चाहे वो शुआमेनी क्यों ना हो। मुझे ऐसा लगता है, बाकी देखते हैं क्या होता है। यहां पे आइए भाई, लेफ्ट बैक से रिलेटेड कुछ अपडेट विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहां पे स्काई स्पोर्ट्स ने बताया है यूनाइटेड के जो 2 लेफ्ट बैक के ऑप्शंस हैं, उनमें सबसे ऊपर जो नाम चल रहे हैं वो है फुलहम के एंटनी रॉबिन्सन। मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया प्लेयर है मेरे ख्याल से, लेकिन इसकी एज ज्यादा है, 28-29 साल के आसपास का है। और उसके बाद लुइस हॉल हमारे जो न्यूकासल के लिए खेलते हैं, और उनसे रिलेटेड और भी चीजें निकल के आई हैं। सैमुअल लर्कस ने बताया है कि भाई लुइस हॉल जो है उन्होंने एडी हाउ को ब्लेम किया है, और एक्चुअल में टेंशन बहुत ज्यादा है एडी हाउ के साथ, क्योंकि उनको एडी हाउ पे गुस्सा है कि लास्ट के कुछ टाइम तुमने मुझे खिलाया नहीं था, वर्ल्ड कप में मेरी जगह नहीं बनी, जबकि मैं पूरे साल इतनी मेहनत करी थी, और इसलिए वो रिलेशनशिप टूट चुका है। और हॉल जो है न्यूकासल से निकलना चाहते हैं, और लुइस हॉल जो है ही इज ओपन टू जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड। भले ही प्लेयर जाना चाहेगा, न्यूकासल ठप्पा मारेगी इस पे, मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं, 60-70 मिलियन का। यूनाइटेड क्या उसको नेगोशिएट कर पाएगी? हमारे हाथ में नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम जाके सीधा पैसा दे देंगे, हम वो क्लब नहीं है। वी आर न्यू मैनचेस्टर यूनाइटेड, हम बहुत सोच समझ के खर्चा करेंगे। यहां पे लुइस हॉल अगर और एजिटेशन करते हैं तो बहुत ज्यादा सीन क्रिएट करते हैं, तभी वो ट्रांसफर फी कम होगी। और अगर इस डायरेक्शन में यूनाइटेड जाती भी है, सो यूनाइटेड को यह भी देखना होगा कि कहीं चेल्सी, कहीं आर्सेनल, कोई और क्लब इस रेस में अगर कूद गया तो यूनाइटेड दुम दबा के भाई साइड हो जाएगी, क्योंकि डू रिमेंबर वी डोंट वांट टू गेट इनटू द बिडिंग वॉर, राइट। सो इसलिए लुइस हॉल की सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। अगर कोई और क्लब नहीं आया तो ही हम ये डील कर सकते हैं। अगर लुइस हॉल ने बहुत तमाशा किया तो ही ये डील कर सकते हैं। उन दोनों ऑप्शंस के बिना ये डील करनी यूनाइटेड के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, जाने से पहले तुम्हें मैं ये बता देता हूं, और ये सुन के तुम्हें थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, और यहां पे मेरे को होती है थोड़ी सी कंफ्यूजन। बेन जेकब्स ने बताया है कि जो हमारा स्टार्टिंग लेफ्ट विंगर साइन करने का हमारा स्वप्न है, दैट इज अ बिगर प्रायोरिटी देन अ लेफ्ट बैक। यानी लेफ्ट बैक हम देख रहे हैं, बट हम लेफ्ट विंगर ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। मे बी हमें और गोल्स चाहिए, मे बी मथेउस कुन्या को हम वहां पे नहीं देख रहे हैं एज अ स्टार्टिंग प्लेयर, मे बी हम देख रहे हैं उसके साथ हमें कंपटीशन चाहिए, क्योंकि लेफ्ट पे कोई भी और प्लेयर नहीं खेल सकता। मेरे को उस पूरी कहानी में पता है क्या, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मे बी आप लेफ्ट बैक लाओ, वेरी गुड, डोरगू आगे खेलेगा, और अगर आप लेफ्ट विंगर लाओ, डोरगू पीछे खेलेगा, राइट। मेरे को प्रॉब्लम पता है यहाँ पे क्या है, मेरे को प्रॉब्लम बस यहाँ पे ये है कि हमारे को एज अ क्लब वी आर अनसर्टेन कि डोरगू की बेस्ट पोजीशन क्या है। एंड दैट टू मी इज नॉट, वो मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं देता। मे बी आप बहुत अच्छा लेफ्ट विंगर लाओगे, बहुत अच्छा लगेगा मुझे, आई विल सेलिब्रेट। लेफ्ट बैक लाओगे, लुइस हॉल लाओगे, मैं आई विल सेलिब्रेट, राइट। बट ये जान के अच्छा नहीं लगता कि हमारे को अभी भी इंटरनली कंफ्यूजन है कि डोरगू की फेवरेट पोजीशन क्या है। अभी भी आप लोग भी अपनी थॉट बता सकते हो कमेंट में, बट मैं आपको फिर बता रहा हूँ गारंटी से, आधे लोग बोलेंगे लेफ्ट बैक अच्छा है, लेफ्ट विंग पे खेल नहीं सकता, कचरा है वहां पे। कुछ लोग बोलेंगे भाई लेफ्ट विंग पे बहुत बैंगर गोल मारता है, बहुत बढ़िया प्लेयर है, बिल्कुल वही स्टार्ट करना चाहिए, लेफ्ट बैक हमें साइन करना चाहिए। यूनाइटेड फैन बेस में मैं समझ सकता हूं कि अपनी अपनी चॉइसेस हैं, उनके पास क्लैरिटी नहीं है, एंड अब सबके अपने थॉट्स हैं। इतना बड़ा यूनाइटेड का फैन बेस है, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन हमारी मैनेजमेंट इतनी छोटी सी है, राइट। सो उनके पास ये क्लैरिटी ना होना, ये इंडिकेशन मेरे को दिखाई देता है कि यूनाइटेड दोनों पोजीशंस देख रही है एक साथ, और उसके बाद देख रही है कि लेफ्ट विंगर जो है वो बिगर प्रायोरिटी है। ऑफ कोर्स ये चीजें आने वाले टाइम में ज्यादा इवॉल्व होंगी, मैं तुम्हारे को सारी चीजें बताता रहूंगा। जैसे कि ये संगारे से रिलेटेड यूनाइटेड के बहुत सारे कनेक्शंस आए थे कल पिछले 24 घंटे में, और बेन जेकब्स ने आके बताया था, देखो मेरे पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि यूनाइटेड इसको देख भी रही है, या मैं ये रूमर्स को डिनाई भी नहीं करूंगा।
सो इस टाइम मेरे पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है संगारे से रिलेटेड। मे बी इट इज ट्रू, मे बी इट इज नॉट। सो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे अगर ये ट्रू होता तो बेन जेकब्स आके गला फाड़ फाड़ के बोल देता, भाई यूनाइटेड आर लुकिंग एट डिफरेंट ऑप्शंस, यूनाइटेड इतना काम कर रही है, उतना काम कर रही है। जेसन विलकॉक्स ने फोन मिला दिया संगारे को, संगारे की मम्मी से उमार बराडा लंच कर रहा है, उसके साथ डील करने की कोशिश कर रहा है, वो सारी आके पीआर कर देता। जस्ट बिकॉज कि वो मना कर रहा है कि मेरे पे कोई भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, आई समहाउ हैव अ फीलिंग कि ये संगारे की तरफ से, उसके एजेंट की तरफ से, उसके क्लब की तरफ से रूमर्स फैलाए गए हैं। यूनाइटेड ऑफ कोर्स मिडफील्डर्स देख रही है, सो यूनाइटेड का नाम उछाल के आप अपने 5-10 मिलियन ऊपर बढ़ा सकते हो। मान लो इसको एएस रोमा देख रही होगी, या कोई भी और क्लब देख रहा होगा, लात्सियो देख रहा होगा, कोई भी और क्लब देख रहा होगा, इसको वेलेंसिया देख रही होगी, दे विल गेट एक्स, ओ माय गॉड यूनाइटेड जा रही है, ये लोग 15 मिलियन मांग रहे हैं, लेट अस गिव देम 15 मिलियन। हम तो 12 मिलियन की बात कर रहे थे, ये लोग हम 20 मिलियन देने की बात कर रहे थे, 25 मांग रहे हैं, लेट्स डू द डील इन 22-23 मिलियन, राइट। यूनाइटेड का नाम इसलिए उछाला गया है, यूज किया गया है। यूनाइटेड एक्चुअल में इस प्लेयर को लेकर सीरियस नहीं होगी। और मुझे ये भी लगता है कि भाई आपको बाहर से एक प्लेयर साइन करना था, एक ऐसा अनट्रस्टेड प्लेयर जिस पर प्रीमियर लीग का एक्सपीरियंस ना हो, ना ही कोई बहुत बड़ा नाम हो। आप ऑलरेडी वो कर चुके हो एडरसन के रूप में। अब आप एडरसन और संगारे दोनों एक विंडो में नहीं ला सकते अगर आपको 3 ही प्लेयर लाने थे। सिंपल सी बात ये है। तो कमारा, संगारे और ये सारे प्लेयर, हमारे को उस पूरे पूल में से एक प्लेयर ला सकते थे, हम ले आए हैं एडरसन, राइट। सो अब जो है वो प्रीमियर लीग प्रूवन होने चाहिए, या फिर शुआमेनी, वरना और कोई नहीं होना चाहिए। सो लेट अस सी आने वाले टाइम में यूनाइटेड क्या करती है, वर्ल्ड कप में क्या होता है। बहुत सारी बातें करनी है भाई तुमसे, सो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक भी कर सकते हो वीडियो को, अपने थॉट्स तो जरूर बताने दोस्तों, हाइप करते हुए इस वीडियो को कि तुम्हारी राय क्या है, क्या तुम्हारी को मेरी बात ठीक लग रही है, नहीं लग रही है वेजेस वाली। लेट मी नो इन द कॉमेंट्स दोस्तों, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।